तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये YouTube पे हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। इस वीडियो का टॉपिक है NH15। ये एक हाईवे से जुड़ी कहानी है। दो दोस्त जो ट्रक ड्राइविंग के समय रात में किसी छल या छलावे का शिकार हो गए, उनके बारे में इस कहानी को मैं लेके आया हूँ। तो तैयार हो जाइए डर से डटकर सामना करने के लिए। तो रोहन और विक्रांत विक्रांत की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, तो विक्रांत एक ट्रक ले लेता है और ज्यादा से ज्यादा उसे लंबे रूटों पे जाना होता है, जैसे दिल्ली से कलकत्ता, मुंबई से केरला, इन ज्यादा लंबे रूटों पर, जिससे उसका मन भी लगा रहे और उससे कोई बातचीत करने वाला हो। इसलिए वह अपने बचपन के दोस्त रोहन को अपने साथ रख लेता है। उसे हालांकि वो महीने की तनख्वाह भी देता रहता है, जिससे उसे ऐसा भी ना लगे कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और दोनों दोस्तों का टाइम भी बच जाए। तो वैसे ट्रक से, प्राइवेट जॉब से अच्छी कमाई हो जाती है, इसलिए वो दोनों ही उस रास्ते को चुन लेते हैं। तो जो उनके साथ ही घटना घटी, तो दृश्य था उनको महाराष्ट्र से केरला, जो आपने सुना होगा, केरला जो पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया कह सकते हैं, वहां पर सामान कुछ लेके जाना था। कुछ फल थे जो कि थोड़े जल्दी पहुंचाने थे, क्योंकि ये फल सब्जियां वगैरह बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उन्हें थोड़ा जल्दी भी जाना था। तो इसी कारण वो NH15 से गुजरते हैं। पहले सब कुछ अच्छा चलता है। पहले वो एक ढाबे पर रुककर खाना वाना खाते हैं, आगे के लिए कुछ खाना पैक कर लेते हैं और रोहन और विक्रांत बिल्कुल खुशी खुशी से अपनी इस यात्रा को शुरुआत करते हैं। पर उनको क्या पता था, इस यात्रा के दौरान उनको अपनी जिंदगी का एक अच्छा और गहरा सबक सीखने को मिलेगा। छलिया छलावा क्या होता है ये उनको पता चलेगा। तो चलते हैं उनकी यात्रा की तरफ। तो उन दोनों ने खाना वाना खाने के बाद ढाबे पे से वो दोनों रवाना हो जाते हैं गोदाम की तरफ, जहाँ उनके ट्रक के अंदर सब्जियां भरी जाती हैं। उसके बाद उन्हें केरला से महाराष्ट्र की तरफ जाना था, तो जल्दी पहुंचने के लिए, जिससे उन सब्जियों को खराब होने से फलों को बचा सके, इसलिए वो NH का वो रास्ता अपना लेते हैं। जब वो वहाँ केरला से निकले तो कुछ शाम के 8 से 9 बजे होंगे और निकलते निकलते 11 से 12 बजे वो जो शहरी इलाका कह सकते हैं या पॉपुलेशन इलाका, उससे दूर हो गए थे और एक सुनसान और खाली रोड की तरफ चल रहे थे, जहां ना गाड़ियों की आवाज, ना किसी पक्षी की चहचहाहट, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ सुन, और जहां पर किसी कोयल की आवाज मानो गूंज रही हो। बस वो दोनों बातें करते हुए खुशी खुशी से जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने, अगर जब किसी को नींद आए तो कभी विक्रांत ड्राइविंग करता और कभी रोहन। तो वैसे उनका सफर अच्छा चल रहा था। कुछ 50 से 70 किलोमीटर चलने के बाद उस सुनसान इलाके में उनके साथ कुछ अजीब सा, या कह सकते हैं एक छलावा होने लगा। उन्हें लगा कि जिस जगह से वो गुजरते हैं वो उसी जगह पर दोबारा आ रहे हैं। तो कुछ दूरी पर जाने के बाद इस बार उनको एक ढाबा मिलता है और उस ढाबे पर, जो कि सिर्फ ट्रक वाले या वहां पर NH पे जो भी चलते हैं लोग, उनके लिए बनाया गया हो, वो जाकर उन्हें पूछते हैं कि यहाँ से उधर का रास्ता किधर है, किधर पर कट होगा। तो जो होटल वाले होते हैं वो बताते हैं कि अगर जो आपको उधर से जाना है तो आपके 100 से 150 किलोमीटर का रास्ता बच सकता है, आप यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हैं, ये अच्छा रास्ता है और आपको जल्दी पहुंचने में मदद होगी। इसलिए विक्रांत शॉर्टकट लेने के बारे में सोचता है, पर रोहन, जो कि विक्रांत से मना करता है, क्योंकि उसे पता है रात के समय भूतिया, छलावा, पिशाच और इन सारी चीजों का थोड़ा ज्यादा आक्रामक होता है और रात की चांदनी में वो उनके सुंदर शक्तियों के उपचार ज्यादा होता है। पर विक्रांत को जल्दी पहुंचने के लिए, जिससे फल व सब्जी खराब ना हो, इसलिए वह शॉर्टकट के रास्ते को चुनने के लिए बोलता है। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। कुछ 4 से 5 किलोमीटर के बाद जो ढाबे वाले ने बताया था वही कट आ जाता है और विक्रांत रोहन के कहने के बावजूद भी ट्रक को उसी तरफ मोड़ देता है।
और अब होता है उनकी जिंदगी में एक खौफनाक दृश्य, या कह सकते हैं अविश्वसनीय किस्सा, जहां पर वो ट्रक को मोड़ देता है। पहले तो सब ठीक था, धीरे धीरे एक घनघोर जंगल आने लगता है, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। और रोड जो रास्ता होता है वो तो अच्छा होता है, पर ऐसा लग रहा है कि वो पहले बनाया हो और उसमें से कोई भी सवारी या कोई भी वाहन गुजरता नहीं है, इसलिए वो अच्छा है। वरना वहां से ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, और रात को तो बिल्कुल ही नहीं। तो वो चलते रहते हैं, जाते जाते हैं, उन्हें दूर ही एक 5 साल की बच्ची दिखाई देती है, जो कि 5 साल की बच्ची, वो दोनों एक बस अचंभे में हो जाते हैं कि 5 साल की बच्ची इस जंगल में क्या कर रही होगी। पर रोहन कहता है हमें गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, और इस बार विक्रांत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर गाड़ी को आगे ले जाता है। कुछ दूरी पर जाकर एक बूढ़ी अम्मा, जो कि एक लाठी के सहारे चल रही है, वो उनके सामने आ जाती है, और वो देखते हैं, और रोहन फिर से मना करता है कि इनको ये लिए मदद के लिए नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे घनघोर जंगल में कोई बूढ़ा आदमी या कोई भी बच्चा कैसे हो सकता है। इसमें तो हम कोई छलावा या कोई चोर लुटेरे हो सकते हैं, जो इनकी प्लानिंग हो सकती है। और यह सोचकर विक्रांत ट्रक को आगे बढ़ाने लगता है, पर तभी वो बूढ़ी अम्मा एक तेजी से आने लगती है, और ट्रक से विक्रांत उसको टक्कर मार देता है। और टक्कर लगने के बाद वो बूढ़ी अम्मा झाड़ियों में गिर जाती है, जहां पर विक्रांत ट्रक रोकता है, और रोहन उसे जाने से रोकता है। पर विक्रांत ना मानते हुए ट्रक से उतरता है, तो झाड़ियों में जाके देखता है तो क्या पाता है, वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, और सिर्फ झाड़ियों में कुछ खून के छींटे थे। और ये सब चीज देखकर विक्रांत घबरा जाता है, कि विक्रांत जल्दी से आकर ट्रक में बैठता है, और रोहन उससे बोलता है भाई बस कुछ भी मत बोल, यहाँ से जल्दी चल, जो भी होगा मैं तुझे बताऊंगा। विक्रांत कहता है कि क्या हुआ ऐसा जो तू इतना घबरा रहा है। रोहन बोलता है जल्दी चल बस। तो वो चलने लगते हैं, वो जल्दी जल्दी में जाने लगते हैं, कि तभी पीछे से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उनके ही ट्रक के पीछे, जहाँ पर सब्जी और फल रखे थे, वहां कोई 3 बार ताली बजा रहा है। यह आवाज सुनकर दोनों घबरा जाते हैं, कि उनके जब लोड की थी सब्जी और फल, तो उधर कोई भी नहीं था, और ये आवाज अब कैसी आ रही है। तो विक्रांत इस चीज को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। पर कुछ देर बाद किसी के हंसने की आवाजें आने लगती हैं, और जैसे आंधी आ गई हो। और कुछ दूरी पे चलने के बाद एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं, अंदर तक डर लगने लगता है उनको। वो देखते हैं कि जैसे वो जा रहे हैं उस रास्ते पर, सामने 50 मीटर के डिस्टेंस पर बारिश हो रही है, और उससे वो पार देख रहे हैं कि उससे आगे ना बारिश है ना कुछ, और मौसम ऊपर खुला हुआ, तारे हैं, पर ऐसी रात की चांदनी में सिर्फ 50 मीटर के डिस्टेंस पर बारिश हो रही है। ये चीज देखकर दोनों डर जाते हैं, और उस बारिश के अंदर कुछ ऐसा नहीं, लाल रंग की जैसे कुछ बूंदे गिर रही हो, लाल रंग की मिट्टी से आई हुई बूंदे। ज्यादा कह भी नहीं सकते क्या था, क्या वो कोई खून था या कोई रंग भरी बारिश। पर वो चीज देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ऊपरी छलावा या भूत प्रेत का ही कोई किस्सा है। इसलिए वो तेजी से उस बारिश को पार कर निकल जाते हैं, जिससे वो जल्दी से उस जगह से बाहर हो जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद वही बच्ची, वही बूढ़ी औरत, और वही टकराना, और वही बारिश, ये सब चीज देखकर वो समझ जाते हैं कि वो किसी छलिया छलावे के जाल में फंस चुके हैं। यह चीज देखकर रोहन समझ जाता है। रोहन इस बारे में कुछ जानता है कि ये भूत छलावे वगैरह ये क्या होते हैं, तो वो सबसे पहले ट्रक के अंदर हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है, और जो अपने देवी देवता या कह सकते हैं उनके घर के पुश्तैनी देवता होते हैं, उनको याद करता है, और उस सब चीजों को याद करते हुए कैसे ना कैसे करके वो उस जंगल की उस छलावे या छलिए रास्ते से बाहर आने लगते हैं। और जब बाहर आते हैं तो उन्हें दूर से ही वो NH का वो रोड दिखता है,
जिसके बाद दोनों की सांस में सांस आती है, क्योंकि अब उन्हें वो रोड दिखाई दे रहा था, लाइटें दिखाई दे रही थी, उनको लग रहा था कि वो बाहर आ चुके हैं। पर जब हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं, तभी हम ज्यादा फंसते हैं। दोस्तों, दोनों ने सोचा कि अब हम बच चुके हैं, तो तभी विक्रांत रोहन से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था। तो रोहन बताता है कि जब तुम उधर गए थे नीचे उतर कर, तो उस बूढ़ी अम्मा को मैंने बिल्कुल खिड़की के साइड में मेरी तरफ कुछ ऐसे मुंडी कर हंसते हुए देखा था, और तभी तुमने वहां पर देखा। तो विक्रांत कहता है मुझे तो वहां पर कुछ भी नहीं, कुछ खा उनके छूते नहीं थे। तो रोहन तभी समझ जाता है कि जिसको उन्होंने टकराया और गिरने के बाद भी वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देख रही थी, मतलब वो कोई भूत या छलावा था। जिसके बाद वो एनएच के उस रोड पर चढ़ जाते हैं, पर अब उनके साथ एक और खौफनाक और सबसे डरावना किस्सा होने लगता है। वही बूढ़ी औरत हर 100 मीटर के डिस्टेंस पर उनको दिखाई दे रही, हाथ में वही डंडा और वही रुकने का इशारा कर रही। पर विक्रांत और रोहन इस चीज को समझ चुके थे कि ये कोई छलावा है, कि तभी उन्होंने ट्रक की स्पीड को तेज किया, और ट्रक की स्पीड को तेज करने के कारण वो देखकर और भी अचंभित हो गए कि जो बूढ़ी औरत अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, वो अब ट्रक की स्पीड के साथ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, और वही हाथ और डंडा लेकर वर्क कर रही है रोको। और ये चीज देखकर वो और घबरा जाते हैं कि तभी इन सब चीज के दौरान उन्हें पीछे से आवाज आती है, क्योंकि ट्रक का एक पिछला टायर फट चुका था। ये कह सकते हैं उस छलावे का ही कुछ प्रोकार है, या कोई तकनीकी खराबी होगी, कोई कील या वगैरह टायर के पास आ गई और वो फट गया। पर जो भी हो, अब वो दोनों समझ चुके थे कि एक बहुत अच्छा ट्रैक बिछाया हुआ है। अगर जब वो दोनों रुक जाते, किसी भी तरह से उसके जंगल में फंस जाते, तो मौत पक्की थी, उनका जीवन संकट में था। और इन सब चीजों के दौरान फिर भी विक्रांत टायर की फटने के बाद भी ट्रक की स्पीड में कोई इजाफा नहीं करता है, वो और उसको तेज करना चाहता है कि तभी वो देखता है कि ब्रेक फेल हो चुकी है। हाँ दोस्तों, ट्रक की वो ब्रेक फेल हो चुकी थी, और विक्रांत ये चीज देखकर घबरा जाता है, और वो रोहन को यह बात बताता है कि ट्रक की जो ब्रेक है वो फेल हो चुकी है। कि तभी रोहन को पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक खाटू श्याम का एक मंदिर आने वाला है, जहाँ बालाजी की भी पूजा होती है। वो उधर रुकना चाहते थे, जिससे वो इस छलावे से बच पाए। और जो वो बूढ़ी अम्मा थी और जो छोटी बच्ची थी, वो इनका पासा नहीं छोड़ रही थी, वो पीछे भी दौड़ रही थी। वो छोटी बच्ची उनके सामने, आंखों के सामने जैसे बस गई हो, बस स्माइल कर। और वो समझ चुके थे, बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। और कुछ ही दूरी जाने के बाद उनको वो मंदिर दूर से दिखाई देता है। पर सबसे बड़ी दुर्घटना तो ये हो गई कि उनके ट्रक की ब्रेक फेल हो चुकी थी, जिससे वो ब्रेक भी नहीं लगा सकते थे। अब और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, पर फिर भी विक्रांत ने ट्रक के स्टीयरिंग को मंदिर की तरफ घुमाया, और थोड़ी दूर जाकर एक दीवार में ट्रक के साथ धमाका हुआ, और दीवार के टूटने के साथ उनका एक भारी एक्सीडेंट हुआ। और तभी रोहन और विक्रांत ने अपने होश खो दिए। रोहन और विक्रांत दोनों ने अपने होश खो दिए। जब उनकी आंखें खुली तो वो उसी गांव के किसी स्थायी हॉस्पिटल में थे, और तब उनकी आंखें खुली तो उन्हें पता चला कि उस जंगल की, उस रोड की क्या सच्चाई है। लोगों ने जो बताया वो सुनकर दोनों के दिमाग हिल चुका था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि छलावा इस तरीके से छल सकता है। जो जो सबसे पहले उन्हें किस ट्रक ढाबे, जो ढाबा होता है, उस पे से लोकेशन बताई थी, वहां पर कोई ढाबा था ही नहीं, वो भी एक छलावा था। और उनको पता चलता है कि जो ये छोटी बच्ची और ये अम्मा है, इनको उसी ट्रक ढाबे के मालिक ने किसी बात के या किसी जमीन के ऊपर मार दिया था। और भूत बनने के बाद उस बूढ़ी अम्मा और उस बच्ची ने उनके ढाबे को वहां पर चलने नहीं दिया, और लोग वहां पर आना बंद कर दिए, और उन्होंने ही उस ट्रक ढाबे के मालिक को फांसी दी उसी ही ढाबे में। और इसलिए
वो तीनों मिलकर सबको छलते हैं। जो चाहने वाले लोग होते हैं उनको वो एक धावा के शेप में दिखाई देता है और वो दोनों उस जंगल की तरफ भेज देते हैं। ये होता है उनके फंसाने का तरीका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे इस छलिया छलावे की वीडियो? और हमारा एक टारगेट है, जब हमारे 1 मिलियन या 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब हम अपना मास्क रिवील करेंगे, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।